चलिए तो इस वीडियो में देखते हैं कि ये धौलावीरा के क्या मतलब है। धौलावीरा जो है आपका ये गुजरात के भचाऊ ज़िला में कच्छ की खाड़ी ये जब आप लोग देखते होंगे तो ये काटता हुआ एक सर क्रीक से होते हुए पाकिस्तान और इंडिया में सर क्रीक का भी विवाद चलता है अभी भी। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ऐसे काटते हुए दो खंडों में काटते हुए ऐसे में इंडिया का नक्शा में है। तो ये वाला जो भाग कहलाता है ये कहलाता है कच्छ की खाड़ी और ये इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि लोथर मिलेगा और यहाँ पे मिलता है आपका धौलावीरा गुजरात के भचाऊ ज़िले में है। ये बात समझ में आ गई। 1990 में इसका उत्खनन किया गया था। ठीक, 1990 में इसका उत्खनन किया गया था। किसका? तो धौलावीरा का जो आपका ये चलिए धौलावीरा का उत्खनन 1990 में किया गया है और ये उच्च कोटि का जल प्रबंधन है। इसको बार बार पूछता है, उच्च कोटि का जल प्रबंधन यानी कि जो नालियाँ वगैरह थी ये एकदम पक्की रूप में बनाया गया था, इसलिए यहाँ कहते हैं कि उच्च कोटि का ये जल प्रबंधन था। क्या था? तो उच्च कोटि का जल प्रबंधन कहाँ पे पाया गया है? तो धौलावीरा में। यहाँ पे क्या टीलों में क्या विशेषताएं थी? तो यहाँ की जो टीले मिले हैं ना, तो पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला ये तो कॉमन था सभी जगह पात, लेकिन यहाँ पे 3 टीला पाए गए हैं। एक बीच में मध्यमा भी पाया गया है। जो बीच में पड़ता है इसको बोलते हैं मध्यमा, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। और इसके बीच में यहाँ पे स्टेडियम पाया गया है। तो स्टेडियम के साक्ष्य से यानी कि स्टेडियम धौलावीरा में पाया गया है। स्टेडियम के साक्ष्य से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे खेल वगैरह होता था। खेल में मैं जैसे खेल में बताऊंगा कि वो मुर्गा लड़ाई खेलते थे, जुआ पासा खेलते थे। ये खेल वाला जब संस्कृति वाला टॉपिक आएगा तो उसमें बताऊंगा। पूर्वी टीला में देखिए, पूर्वी टीला में क्या क्या मिला है? तो यहाँ पे नेम प्लेट मिला है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि घर वगैरह में लोग नेम प्लेट लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे पूर्वी टीला में नेम प्लेट मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पे 16 बड़े तालाब मिले हैं, 2 नहरें मिली हैं और यहाँ पे एक ऐसा जल कुंड मिला है, एक ऐसा आयताकार जल कुंड मिला है जिसके चारों तरफ पत्थर ऐसे चबूतरे के रूप में पत्थर बिछाया गया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये धौलावीरा आपका समाप्त होता हुआ। अब आज ये बनवाली पे। बनवाली कहाँ पे मिलता है? तो बनवाली आपका है हरियाणा में हिसार ज़िले में मिला है। बनवाली कहाँ पे मिला है? तो हरियाणा में हिसार ज़िले में मिला है। RS बिष्ट 1973 में इस बनवाली की खोज किए थे। और यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं? तो 2-3 विशेषताएं हैं बनवाली की। एक है कि अच्छे किस्म का जौ मिला है। अच्छे किस्म का जौ मिला है। कहाँ से? बनवाली से। मिट्टी का हल मिला है, जो हल जोतने वाला होता है ना, ऐसे हल जोतने वाला। तो ये मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो मिट्टी का हल बनवाली से मिला है। जल निकासी की यहाँ पे मतलब व्यवस्था बिल्कुल ही दुर्गति में थी। मतलब कि जल किसी का कहीं बह रहा है, किसी का कहीं बह रहा है, यानी कि यहाँ पे जल व्यवस्था अव्यवस्थित रूप से पाई गई है। अव्यवस्थित रूप से और उच्च कोटि प्रबंधन कहाँ पाया गया है? तो धौलावीरा में पाया गया है। ये भी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि एक नगर धौलावीरा, एक नगर बनवाली देख लिए। अब एक नगर लास्ट वाला देखते हैं, चौधड़ों को। चौधड़ों कहाँ पे मिला है? तो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में मिला है। कहाँ पे मिला है? तो ये पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में मिला है। इसकी खोज किसने किया था? तो 1931 में NG मजूमदार ने किए थे और अर्नेस्ट मैके 1935 में इसके साथ सहयोग में मिलके इस चौधड़ों की खुदाई कराए थे।
1931 में एन मजूमदार और 1935 में अर्नेस्ट मैक है। यहाँ पे जो नगरों की विशेषताएँ हैं, नगरों की विशेषता में क्या है कि जो ये पश्चिमी टीला है और पूर्वी टीला है, हर में देखते थे कि तो दुर्ग बना हुआ था। वो अंदर से कच्ची ईंटें का थी, बाहर से पक्की ईंटें का। लेकिन यहाँ पे कोई भी घेरने के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये है ना, तो पश्चिमी टीला को ऐसे घेर देते थे, यानी कि ये दुर्ग बना देते थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी दुर्गीकृत नहीं किया गया है। कहाँ पे नहीं किया गया है? चौहदड़ों में। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये यूपीएससी और पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ये, दुर्गीकृत वाला। कौन सा दुर्गीकृत है, कौन सा दुर्गीकृत नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो चौहदड़ों में जो पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला है, ये दुर्गीकृत नहीं है। मनके में आ जाइए, मनके के कारखाने, तो जो गुरिया टाइप में होता है ना, माले में गुरिया जो लगाया जाता है, उसको बोलते हैं मनके। तो यहाँ पे मनके आपका पत्थर से, हड्डी से, फिर उसके बाद कांसे से, तांबा से, इससे बनाया जाता था। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो चौहदड़ों में। जो यहाँ पे सौंदर्य संसाधन, जो महिला मेकअप वगैरह करती हैं, उसमें लिपस्टिक, कंघा, इत्र, पाउडर, ये सब जितने भी सौंदर्य संसाधन, ये कहाँ पे मिले हैं? तो चौहदड़ों में। लिपस्टिक भी हुआ, कंघा हुआ, इत्र हुआ, पाउडर, ये सब कहाँ पे मिले हैं? तो आपका चौहदड़ों में मिला है। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे भी वही विशेषता है कि 2 दुर्गीकृत मिला है, और यहाँ पे भी कोई ऊपर तो बताया ही है, यहाँ पे कोई क्या नहीं मिला है? दुर्ग नहीं मिला है। फिर आज यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली के पंजे मिले हैं। कुत्ते और बिल्ली के पंजे का मतलब क्या हुआ? तो कुत्ते और बिल्ली का पंजे यहाँ पे, जैसे कि जब कच्चा ईंटा होता है, ईंट को जो जैसे पाथते हैं तो वो गीला टाइप में होता है, वो मिट्टी से ही बनाया जाता है, तो वो गीला होता है। तो एक तरफ से कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए पीछे से आ रहा है, तो पहले बिल्ली का निशान पड़ा है, आगे बढ़ते गया है, और कुत्ता उसका पीछा करते हुए जा रहा है। तो एक ही ईंट पे कुत्ते और बिल्ली के पंजे का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे मिला है? तो चौहदड़ों में। तो कुत्ते को बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का चिन्ह कहाँ मिला है? तो कहाँ बताएंगे? चौहदड़ों में। ठीक है। और यहाँ पे एक विशेषता है कि वर्गाकार ईंट मिली है। वर्गाकार ईंट की विशेषता, जो ईंट जो पक्की होती हैं, तो वो ईंट की विशेषता चौहदड़ों में मिला है, और चौहदड़ों में पक्की ईंट की विशेषता मिला है। और यहाँ पे एक ऐसी मुहर मिली है जिसमें 2 मछलियाँ हैं। कितनी मछलियाँ हैं? 2 मछलियाँ हैं। तो चलिए आगे और भी विशेषताएँ हैं, लेकिन ये हमने 7 नगरों को प्रमुख विशेषताएँ देख ली, और आगे हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं और थोड़ा बहुत उसकी जो भी विशेषताएँ हैं। तो अगली वीडियो में उसको एक ही वीडियो में हम लोग समेट लेंगे। ये हमारा 7 नगर कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।